नारी सशक्तिकरण के बहुत सारे उदाहरण आपने देखे होंगे। अब वो जमाना है जब नारी शक्ति कदम से कदम मिलाकर पुरुषों के समक्ष चल रही है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो भुआजी के नाम से प्रसिद्ध है। हम बात कर रहे हैं भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन की नगरपालिका निगम सभापति अध्यक्ष श्रीमती कलावती यादव की, जो उज्जैन नगरपालिका निगम की सबसे वरिष्ठ पार्षद है। बीते 2 वर्ष पूर्व 6 अगस्त 2022 को निगम का सदन चलाने वाली पहली महिला सभापति बन उन्होंने नया इतिहास भी रचा। कलावती यादव इस बोर्ड की सबसे वरिष्ठ पार्षद है और अब बतौर सभापति सफलतम 2 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इस अवसर पर उज्जैन शहर के आने वाले समय में होने वाले विकास कार्यों को लेकर स्वदेश न्यूज संवाददाता ने कलावती यादव से खास बातचीत की है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन कई विकास के आयाम स्थापित कर रही है और कहीं न कहीं विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ पर विकास हो रहा है। कई बाहर के इन्वेस्टर यहाँ आ रहे हैं और उज्जैन में लगातार कहीं न कहीं जो है आयाम स्थापित हो रहे हैं। ऐसे में नगर पालिका निगम की सभापति आदरणीय कलावती यादव जी हमारे साथ में हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। नमस्कार जी, जिस तरीके से उज्जैन विकास कर रहा है और उज्जैन लगातार आगे बढ़ रहा है, ऐसे में आने वाले समय में किस तरीके से उज्जैन के लिए और आप सौगात लेकर आ रहे हैं? बिल्कुल, बाबा महाकाल की नगरी में जब से हमारे महाकाल महालोक का निर्माण हुआ है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया है। उज्जैन में रोजाना प्रतिदिन सिंहस्थ सा नज़ारा आता है। पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी हमारा श्रद्धालुओं का आना जाना, और पहले एक सोच हुआ करती थी कि उज्जैन में आने वाले यात्री है, श्रद्धालु है, वो किसी न किसी तरह से 1 दिवस का या 2 दिवस का विश्राम उज्जैन में रहे, क्योंकि उस सारे श्रद्धालु जाकर इंदौर में या ओंकारेश्वर में रुकते थे। जब से महाकाल महालोक बना है, क्योंकि महाकाल महालोक उसको निहारने का समय सबसे अच्छा समय शाम का समय है। उसकी लाइटिंग व्यवस्था, उसकी सारी जो कॉन्सेप्ट है, निश्चित रूप से उज्जैन में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या, बीच में तो एक सर्वे हुआ था, उसमें जो बालाजी का मंदिर सर्वप्रथम स्थान पर हुआ करता था, लेकिन एक सर्वे में ये बताया गया था कि उज्जैन महाकाल उस सर्वे में प्रथम स्थान पर आ रहे हैं। ये खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है। निश्चित रूप से उज्जैन की एक ऐसी नगरी है कि इसमें हम लोगों को पैरेलल व्यवस्था नगर पालिका निगम की विशेष भूमिका रहती है। जितने लोग नगर निगम नगर पालिका स्थानीय निकाय को जनरली अपनी खुद की संस्थाओं की व्यवस्था करते हैं, लेकिन उज्जैन में शनिचरी अमावस्या हो, सोमवती अमावस्या हो, मेले हो, ठेले हो, जुलूस जलसे हो, महाकाल की सवारी हो, चाहे अन्य कोई भी कारण हो, हजारों लोगों का आना जाना यहाँ रहता है। तो एक पैरेलल व्यवस्था हमारे अधिकारियों के माध्यम से रहती है, वो निश्चित रूप से वो सुचारू रूप से चलती रहती है। एक सभापति के तौर पर आपकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, किस तरह से निर्वहन करते हैं। महिला शक्ति का भी आपने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, थोड़ा कुछ बताएं। नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो भी काम हो, कोई भी जिम्मेदारी हो, उस जिम्मेदारी को यदि आप सही तरीके से करना चाहें तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी समझकर, कोई भी पद होता है तो जिम्मेदारी होती है, व्यवस्था होती है, दायित्व होता है। दायित्व का निर्वहन करने के लिए एक समय प्रबंधन की और नियमित कामों की देखरेख की आवश्यकता है। कहीं न कहीं जनता का भी इसमें सरोकार आवश्यक है। जनता को क्या कुछ कहना चाहते हैं, उज्जैन की जनता को? देखिए, उज्जैन की जनता को तो धन्यवाद देना चाहेंगे कि यहाँ के विधायक चुनकर उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है, बाबा महाकाल ने जो आशीर्वाद दिया है, तो यहाँ के एक कार्यकर्ता को मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जवाबदारी, मध्य प्रदेश का मुखिया होने की, मुख्य सेवक होने की हम कहें, मुख्यमंत्री कहें, उनकी जवाबदारी पार्टी ने दी है। बाबा महाकाल का आशीर्वाद मिला है, उसमें उज्जैन की जनता का बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने विधायक चुनकर भेजा है। तो निश्चित रूप से उज्जैन की अब हम बात ना करते हुए उनके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश की बात करें कि मध्य प्रदेश का विकास स्वर्णिम मध्य प्रदेश के रूप में होगा, तो निश्चित रूप से उज्जैन का विकास तो होना ही है।
कि बाबा महाकाल की नगरी है, आने वाला सिंहस्थ 2028 में आने वाला है। तो यहाँ अनेकों निर्माण कार्य, करोड़ों रुपए के निर्माण कार्य चल रहे हैं और आने वाले दिनों में कई सारे ऐसी सौगातें इस उज्जैन शहर को मिलने वाली है। तो निश्चित रूप से उज्जैन का कायाकल्प होने वाला है। नगर पालिका निगम उज्जैन के सभापति के बतौर आपके 2 वर्ष हो चुके हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? और स्वदेश की न्यूज़ की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत 2 वर्ष पूर्ण करने पर बधाई। स्वदेश को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप से चर्चा हो रही है, आपके माध्यम से जनता से रूबरू होने का अवसर मिला है। निश्चित रूप से 2 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है, नगर पालिक निगम एक ऐसी संस्था होती है, नगर पालिक निगम के पार्षद चाहे महापौर चाहे अध्यक्ष कोई भी हो, उनकी जिम्मेदारी विशेष होती है। जनता से जीवित कनेक्शन रहता है। जनता, यदि कोई पार्षद आपके यहाँ का अच्छा है, जनप्रतिनिधि स्थानीय स्तर का जनप्रतिनिधि सक्रिय है, तो उसको ना विधायक के पास जाने की आवश्यकता है, न सांसद के पास जाने की आवश्यकता है, क्योंकि निजी जीवन में जो मूलभूत आवश्यकता है, छोटी मोटी बातें हैं, यहाँ तक कि हमारा अपना इतना अपनत्व होता है जीवन संपर्क के कारण कि वो अपनी व्यक्तिगत समस्याएं भी कई बार लेकर हमारे पास। तो निश्चित रूप से 2 वर्ष के कार्यकाल में मूलभूत समस्याओं का निराकरण हो, चाहे विकास के काम हो, चाहे स्वच्छता का मामला हो, हर मामले में नगर पालिक निगम ने अपना 100% देने का प्रयास किया है। और इस अवसर पर आपसे चर्चा हो रही है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कलावती जी यादव जी, सभापति नगर पालिका निगम उज्जैन, और आपके द्वारा कहीं न कहीं 2 वर्ष की जो उपलब्धि अभी पूर्ण हुई है, उसमें कहीं न कहीं जनता का भी आभार व्यक्त किया है, स्वदेश न्यूज़ का भी आभार व्यक्त किया है। विशाल दुबे, स्वदेश न्यूज़।